नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। सभी को जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। आप देख सकते हैं झड़ाया नगर जो बालाजी धाम है वहां हम पहुंचे हैं और अभी कुछ ही दिनों के अंदर महाकुंभ जो होने जा रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद जो त्रिवेणी संगम है वहां पे यहाँ के जो महंत हैं श्री श्री 108 श्री सीताराम दास जी महाराज, उनके द्वारा बहुत ही भव्य भंडारे का आयोजन होगा। और आयोजन के अंदर महाराज श्री हैं वो यहाँ से पूरा अपना साजबाज लेके पहुंचेंगे और वहां भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि महाकुंभ संतों का एक बहुत ही बढ़िया जो कार्यक्रम होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन हिंदुत्व का भी एक बहुत बड़ा जो पर्व है वो माना जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 कुंभ लगते हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और इलाहाबाद। तो अभी इलाहाबाद के अंदर जो महाकुंभ लगने जा रहा है तो यहां हम रूबरू होंगे। झड़ाया धाम जो है उनके महंत हैं हमारे साथ में जुड़ेंगे। अभी मैं ले चलता हूं आपको झड़ाया धाम के अंदर। बहुत ही भव्य ये जो आप देख सकते हैं सीकर दिल्ली जो रोड है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक मंदिर है जो कम से कम 500-600 साल पुराना मंदिर है, जिसकी स्थापना श्री श्री 1008 शीतलदास जी महाराज और लक्ष्मण दास जी महाराज निजरा धाम के द्वारा की गई थी। उसके मैं लाइव दर्शन करवा रहा हूं आप लोगों को। आप देखिए कैसी महिमा है यहां की। ये देख सकते हैं जो मूर्ति विराजमान है, साक्षात हनुमान जी यहां विराजमान हैं। और आज हम महाराज श्री से जानेंगे कुंभ की क्या तैयारियां हैं। यहां से कम भी नहीं तो हजारों लोग कुंभ के अंदर अपनी सेवा देने के लिए पहुंचेंगे और महाराज श्री भी कुंभ में पहुंचेंगे। हम जानेंगे उनको उनसे क्या कैसा उनका प्रोग्राम है। श्री सीताराम दास जी महाराज के चरणों में और बाबा बजरंग के चरणों में हमारा भी कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी कुंभ की बहुत जबरदस्त सुनने में आ रहा है, आप तैयारियों में लगे हुए हैं और यहाँ श्री बालाजी धाम जो झड़ाया धाम है उनके आप महंत भी हैं और ये कुंभ चल रहा है तो साधु की संतों की महिमा है। वहाँ ये तीर्थ ये 4 धाम होता है ना, उसका आधार से जैसे कुंभ से बराबर भगत का भी जब बैठे वाले साधु संत जनता से ले जा करके वहाँ पुण्य क्षेत्र अन्न का दान। ये देख सकते हैं झड़ाया धाम श्री श्री हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर है और अंदर की भी आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रतिमाएं, किस तरह से सुशील सुंदर जो मंदिर है प्रभु श्री राम भक्त हनुमान का, ये आप देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। और कुंभ के अंदर यहाँ से जो श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज हैं वो अपना पूरा काफिला लेके पहुँचेंगे और वहाँ जितनी सेवाएं होंगे उतनी देंगे। और आप भी यहाँ जो भक्तगण हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसमें अपना पूरा योगदान दें, एक यहाँ नीम का थाना जिले का नाम रोशन करने का काम करें। मदन जी जो हैं भावरिया जी एक बहुत समाज सेवी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या विचार हैं उनके और क्या व्यवस्थाएं हैं। महाराज श्री के काफ़ी सहयोगी हैं ये और बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए भी। मदन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। अपने बजरंग धाम चढ़ाया जो त्रिशिक के बजरंग धाम नाम से जाना जाता है। यहाँ शीतलदास जी लक्ष्मीदास जी गुरु भाई थे और एक हनुमान जी महाराज, तीन के नाम से यहाँ त्रिशक्ति बजरंग धाम के नाम से है और काफ़ी बहुत वर्ष पुराना प्राचीन काल का स्थान है। लगातार इस हमारे 5वीं पीढ़ी में हमारे सीताराम दास जी महाराज श्री श्री 108 हैं जो हमारे मंत्र के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं। हमारे 3-4 कुंभों में जाकर के इनका काफ़ी अनुभव भी है और काफ़ी सेवा भी दे करके आए। वह देवदास जी महाराज के साथ भी गए थे और अन्य नारायण दास जी महाराज के साथ भी। और इस धाम पर 2008 में श्री राम महायज्ञ 108 कुंड महायज्ञ भी होता और इसी धाम पर 4 कल्पवृक्ष भी हैं। और सबसे बड़ी बात है एक दक्षिणमुखी हनुमान जी धाम है और इस धाम पे जो मनोकामना लेता है उसकी पूर्ण मनोइच्छा पूर्ण होती है।
कुंभ का जो हिंदुस्तान में 4 जगह कुंभ लगते हैं, तो 12 साल से एक कुंभ का स्थान था। उज्जैन के अंदर भी जो लगेगा हमारे इलाहाबाद में, तो इस कुंभ की तैयारी यहाँ 200 से चल रही है। कल ही हमारे महाकौड़ी शक्तिधाम पचलगी में धर्मसभा का आयोजन होता श्री सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में। वहाँ हमारे बच्चे कन्याओं की अपना भोजन प्रसाद भी किया था और वहाँ धर्मसभा का आयोजन था। उसी समय से कल से ये शुभारंभ किया है व्यवस्था का कि भाई अपने महाकुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न सेवा, अपनी गृह सेवा, अर्थ वगैरह और कपड़े वगैरह संत सेवा में जो भी श्रद्धा के मुताबिक सेवा हो वो पूरी व्यवस्था जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी लोग तत्काल वहाँ सभी ने मन बना करके एक भावना से एक धर्म के नाम पर, महाकुंभ के नाम पर और बजरंग धाम चढ़ाने के नाम पर यह धाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान, हर देश की किसी रूप में जान होती है, हिंदुस्तान की जान धर्म में है। इस धर्म पर कोई हमला किया किसी भी शासन ने, चाहे लोकतंत्र व्यवस्था में किया है या राजतंत्र में किया है या बादशाह शासन में किया है, धर्म पर जो हमला किया है उसका शासन का अंत हुआ है। और इंग्लैंड की जान है तो वो पैसे में है। अगर 1 रुपया 1 पैसा भी किसी सामान में बढ़ता है तो सड़कों पर लोग आ जाते हैं, 1 पैसा बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया और खर्च होगा तो कहाँ खर्च होगा, क्योंकि उसकी जान पैसे में है। फ्रांस की जान राजनीति में है। अगर कहीं अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ के फ्रांस में क्रांति आ जाती है। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ धर्म के ऊपर ही देश टिका हुआ है। धर्म के नाम पर लोग गरीबों को और अपंगों को, बेसहाराओं को जो सेवा प्रदान करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। और यहाँ सनातन धर्म की जड़ इतनी गहरी है कि इनको कोई हिला नहीं सकता। मतलब संतों की महिमा है। और भगवान भी ये कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा महिमा संतों की है। जो संतों को मानता है, संतों की सेवा करता है, वो मेरी सेवा करता है। और दीनहीन गरीबों की सेवा जो परंपरागत है, ये एक तरह से धर्म एक सरकार है। राजनीति की एक अलग सरकार है, लेकिन धर्म के रूप में एक सरकार अलग है। और हमारे ये जो कुंभ आते हैं, 4 कुंभ आते हैं, तो देश में हर तीसरे साल आते हैं। यहाँ अन्न का, यहाँ धर्म का और यहाँ कपड़ों का, कंबल का वितरण होता है, सारा होता है, सेवा होती है, धर्म के प्रति जड़ें गहरी होती हैं। और विदेशों में भी हम सुना है, जानकारी मिली है कि कई राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पहुँचेंगे। हमारे आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं कि देश का, सनातन धर्म का पूरे विश्व में, और ऐसी स्थिति रही तो विश्व में बहुत जगतगुरु, धर्म जगतगुरु होगा। आने वाले समय ऐसा महसूस हो रहा है। और हमारे सीताराम दास, आपका कहने का मतलब ये है कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, पूरा दुनिया में डंका बजेगा। और धर्म क्षेत्र में हमारे धाम की इतनी बड़ी महिमा है। सीताराम दास जी निष्पक्ष होकर हमारी गौ सेवा समिति द्वारा और आसपास के भंडारा कार्यक्रम धर्म आयोजन करते रहते हैं और नेक ईमानदारी से इनकी सेवा होती है। तो इसमें सभी मिलकर के, सभी वर्ग धर्म समुदाय के लोग मिलकर के पूरी निष्ठा और भावना के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और सेवा करने की कोशिश करेंगे। और मेरा तो आपसे सभी भक्तों से आग्रह है, निवेदन है कि भाई इस धर्म के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवा देगा उसने तीनों लोगों में उसकी जय होगी। और प्राकृतिक आपदा, ईड़ा पीड़ा, संकट ये सब दूर धर्म पुण्य के कामों से होते हैं। हमारे बीच में धर्म प्रेमी बहुत ही सज्जन और अच्छे 12 साल से ज़्यादा शिवलाल की पूर्व सरपंच या विराजमान हैं और अन्य कई भक्तजन भी हैं। और आशा और हमारे को विश्वास है कि आने वाले इस कुंभ में बहुत बड़ी सेवा इस क्षेत्र की जनता की, देश के, प्रदेश के, राष्ट्र के, जहाँ धाम से जुड़े भक्त हैं उनके द्वारा बहुत अच्छी सेवा होगी। और जिसका फल मिलेगा, प्राकृतिक आपदा दूर होगी, प्रकृति की बड़ी कृपा होगी, अन्न उत्पादन होगा और काया वगैरह और कष्ट ये सब दूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं मदन जी भावरिया जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। क्योंकि धर्म यदि है तो सब कुछ है, क्योंकि धर्म की जड़ें हमेशा हरी रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए। मदन जी भावरिया जी ने छोटे छोटे शब्दों में बहुत कुछ बताया है, पूरी विश्व का जो गुणगान किया है इन्होंने। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, आप 1 जनवरी से पहले सभी जो लोग हैं, भक्त हैं यहाँ आसपास के, चाहे नीमकाथड़ा जिला हो, चाहे सीकर जिला हो, चाहे झुंझुनू जिला हो, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्री से जुड़े और अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान ऐसे महाकुंभ, क्योंकि 12 साल में एक बार आता है और हिंदुस्तान में सिर्फ 4 कुंभ लगते हैं। वो मैं आपको एक बार फिर अवगत करवाता हूँ, क्योंकि उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है और अभी लगने जा रहा है वो इलाहाबाद में लगने जा रहा है, जो त्रिवेणी संगम है, 3 महानदियों का संगम है। वहाँ श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने तत्पर है और बहुत अच्छा योगदान दे रही है, क्योंकि संत महापुरुषों के लिए वहाँ पे नागा भी आएंगे, पुरी आएंगे, गिरी आएंगे, नाथ संप्रदाय के आएंगे, चतुर संप्रदाय
संत महापुरुष है पूरे भारत में, जो ऐसे संत कभी बाहर नहीं निकलते, सिर्फ 12 साल में एक बार निकलते हैं, वो सिर्फ कुंभ का स्नान करने के लिए निकलते हैं और हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए निकलते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म को मजबूत करवाने के लिए और हिंदुस्तान की जड़ें मजबूत रहे इसी के लिए निकलते हैं, क्योंकि सनातन का एक ही देश है, वो है हिंदुस्तान। आप देखते रहिए द प्रेस टाइम सुभाष चंद्र के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय श्री राम। जय बोलो बजरंग बली की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। ठीक है सब बढ़िया ढंग से कवरेज करेंगे।